हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKS साहिल स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं करंट अफेयर पर आने वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। उन क्वेश्चन को हम देखते हैं इस वीडियो में। तो कुल मिलाकर हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आज भी हम 10 क्वेश्चन ही लेंगे। पिछले लेक्चर को आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस चलिए देखते हैं, और उन पर जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष देश भर में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। तो क्या होगा आंसर? आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अभियंता दिवस। अभियंता दिवस का मतलब होता है इंजीनियरिंग डे। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में इंजीनियरिंग डे कहते हैं। चलिए, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्वेश्वरैया इनका बर्थडे है। क्योंकि ये कौन है? बांध मास्टर, बांध बनाने वाले मास्टर, इंजीनियर हैं। इनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये अभियंता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात करें इसकी स्टार्ट कब हुई? ये कब स्टार्ट होता है? 1968 में। याद रखिएगा, 1968 में इसका शुभारंभ होता है, स्टार्ट किया जाता है इसको, अभियंता दिवस को। और अगला पॉइंट क्या है? कृष्णराज सागर बांध। ये कृष्णराज सागर बांध को उन्होंने बनाया था। चलिए अगला पॉइंट, और इन्हें क्या भारत रत्न 1955 में प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, इनको 1955 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है, वह इनको 1955 में दिया गया था। बात करें इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था मोक्सा गुडम विश्वेश्वरैया, और इनका जन्मदिन 1860 से और 1962 में इनकी निधन हो गया, मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 सितंबर। याद रखिएगा, 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है देश भर में। चलिए इनसे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कतई जहर क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए पहला है सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 में, 29 जून, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि PC महालिनोबिस इनका जन्म दिवस है। चलिए अगला है, कहाँ पर भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा, ये भी अगला पॉइंट है। कोलकाता में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है एकता दिवस। एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 अक्टूबर। याद रखिएगा, एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार पटेल जी का जन्म दिवस है, इसलिए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप जानते होंगे, 5 सितंबर में हाल ही में मनाया गया है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी को। याद रखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनका सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। इनके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। याद रखिएगा, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रामानुजन जो कि महान गणितज्ञ थे, उनका जन्मदिन पर मनाया जाता है गणित दिवस। याद रखिएगा, 22 दिसंबर को। चलिए अगला है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। याद रखिएगा, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और जानते हैं 25 दिसंबर को क्या रहता है? सबसे बड़ा दिन रहता है, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बायो एथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? सूरत, बीकानेर, भोपाल, मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कृषक भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हजीरा, यह इनके द्वारा यह परियोजना चलाई जाती है। बायोएथेनॉल का शिलान्यास किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा 14 सितंबर 2022 को शिलान्यास किया गया है बायोएथेनॉल परियोजना का, याद रखिएगा। और इसमें कौन सी कंपनी है? लिमिटेड कंपनी कृषक भारती कॉर्पोरेशन हजारिया लिमिटेड, हजीरा, या फिर इसको कह सकते हैं क्रिस्को हजीरा, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसको। कहाँ पर है ये? सूरत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोएथेनॉल संयंत्र सूरत में है। चलिए, शिलान्यास किसने किया दोस्तों? सहकारी मंत्री या फिर कह सकते हैं गृह मंत्री भी हैं, अमित शाह के द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, उनके द्वारा किया गया। बात करें इसमें क्षमता कितनी है? क्षमता है 2.50 लाख प्रति डे। बायोएथेनॉल परियोजना का ये क्षमता है, याद रखिएगा। जिसमें कच्चा माल जो कि मक्का होता है उसका इसमें उपयोग किया जाएगा, और ये सूरत में है, याद रखिएगा। इसका शिलान्यास सूरत में किया गया है। चलिए, इससे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ कतई जहर फैक्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, बायो सीएनजी। सीएनजी क्या होता है दोस्तों? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसका संयंत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, इंदौर में, याद रखिएगा। बायो सीएनजी संयंत्र जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला पॉइंट, ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र, ये कहाँ पर है? पूर्णिया, जो कि बिहार में, याद रखिएगा। पूर्णिया बिहार में ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र है। चलिए अगला पॉइंट, बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण खांडवा में है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण कहाँ पर किया जाता है? खांडवा, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पर किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, स्टील स्लैश रोड, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी सूरत में ही है, याद रखिएगा। स्टील स्लैश, एस से सूरत, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, और हाँ, कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? कौन बनी हैं? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा, अंतिम पंखा। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? 1987 में, याद रखिएगा। 1987 में इसका क्या होता है? शुभारंभ होता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यह कब स्टार्ट होती है दोस्तों? 1987 में, याद रखिएगा। 1987 में इसका शुभारंभ किया जाता है। और बात करें 2019 में कहाँ पर हुआ और किसने जीता? जो कि कजाकिस्तान ने जीता और कांस्य पदक जीता। 2019 में कजाकिस्तान ने कांस्य पदक जीता महिला कुश्ती चैंपियनशिप में। 2022 में कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड, सर्बिया, जो कि कांस्य पदक जीता। सर्बिया ने कांस्य पदक जीता बेलग्रेड। चलिए बात कर लेते हैं 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यहाँ पर आपको वही पूछा गया है, तो कौन बनी? यहाँ पर पी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनेश फोगाट 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी 14 सितंबर 2022 को, अभी हाल ही फिलहाल में। और बात करें और किन्होंने जीता? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, इससे महत्वपूर्ण कुछ कतई जहर बातें देख लेते हैं। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता, कितने जीते? 6 पदक जीते। किसने जीते? विनेश फोगाट, रवि दहिया, नवीन, दीपक दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, याद रखिएगा। 6 लोगों ने ही जो कि कुश्ती के हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन से? फिर से रिपीट कर देता हूँ, विनेश फोगाट, रवि दहिया, नवीन, दीपक दहिया, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, याद रखिएगा। अभी हाल ही में, क्योंकि करंट में ही कॉमनवेल्थ गेम हुआ है कुश्ती का बहुत सारे गेम्स हुए उसमें, कॉमनवेल्थ में, याद रखिएगा। 6 पदक कहाँ से जीते? कुश्तियों में जीते हैं हमने, भारत देश में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, निगहत जरीन ये कौन है? जो कि बॉक्सिंग की हैं, इन्होंने ही कॉमनवेल्थ गेम में
गोल्ड मेडल जीता। याद रखिएगा, निकाह जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। और इन्हें ध्वज का समापन करने के लिए भी इनको ध्वजवाहक रखा गया। और कौन थे साथ में? शरद कमल, याद रखिएगा, उनको भी इसमें रखा गया, जो कि किसके हैं? टेबल टेनिस के। अगला पॉइंट है दोस्तों, महिला क्रिकेट टीम। महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ में गेम में सिल्वर मेडल जीता, जिसमें कौन थी कप्तान? कप्तान हमारी हरमनप्रीत थी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करें गोल्डन मेडल, गोल्ड किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। याद रखिएगा, गोल्ड जो कि महिला क्रिकेट टीम में गोल्ड उन्होंने जीता है और सिल्वर हमने जीता है क्रिकेट में। चलिए अगली पॉइंट, लॉन बॉल्स टीम, इन्होंने क्या जीता? पहली बार इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। याद रखिएगा, महिलाओं की टीम है, गोल्ड मेडल जीता लॉन बॉल्स टीम। अगला पॉइंट है दोस्तों, मीराबाई चानू, इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल। याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मीराबाई चानू ने। और भार वर्ग कितना था इनका? 49 भार वर्ग इनका था। याद रखिएगा, वो भी पूछ लेता है एग्जाम्स में, ये भी एग्जाम्स पॉइंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने SIRPI स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात कर लेते हैं, ये SIRPI होता क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या होता है? स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव। इसमें होता क्या है कि पुलिस जो कि स्टूडेंट हैं उनको क्या पुलिस की तरह एक जिम्मेदारी दी जाएगी। याद रखिएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी पुलिस की तरह, जो होता है स्टूडेंट को दिया जाएगा। और कहाँ के छात्रों को दिया जाएगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर सही हो जाएगा। बात करें इसके तमिलनाडु के CM कौन है? स्टालिन। याद रखिएगा, स्टालिन तमिलनाडु के फिलहाल हाल ही में CM हैं। कितने स्कूलों को दिया जाएगा? 100 स्कूलों को दिया जाएगा ये जिम्मेदारी, और जिसमें कि 50 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए कुछ कतई ज़हर फैक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। PM श्री योजना, इसको कब स्टार्ट किया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर 2022। याद रखिएगा, हाल ही में स्टार्ट किया गया करंट में PM श्री योजना। और इसमें क्या किया जाएगा? स्कूल का विकास किया जाएगा, 1450 स्कूलों को विकास किया जाएगा, इसमें इसका यही उद्देश्य है। चलिए अगला पॉइंट, स्कूल चलो अभियान, यह कहाँ स्टार्ट किया गया दोस्तों? UP के श्रावस्ती में नामांकन बढ़ाना, बच्चों के नामांकन बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। बाल मतलब छोटे बच्चे, याद रखिएगा। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। याद रखिएगा, थाईपुसम तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। ये सब कहाँ के मुख्य त्यौहार हैं? तमिलनाडु के त्यौहार है। थाईपुसम, पोंगल, जल्लीकट्टू। थाईपुसम, पोंगल, जल्लीकट्टू। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में। चलिए अगला पॉइंट, कोरामंडल कोस्ट। ये कोरामंडल कोस्ट क्या होता है? कहाँ पर है? तमिलनाडु। याद रखिएगा, कोरामंडल कोस्ट यहाँ से लेकर ये जो बॉर्डर होता है इसके कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, GS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु में इसका कोरामंडल कोस्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, खाद्य संग्रहालय, ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, तंजावुर में है। तमिलनाडु खाद्य संग्रहालय तमिल में है, जो कि तंजावुर में मनाया जाता है। चलिए तंजावुर में इसका संग्रहालय है। अगला पॉइंट, शतरंज ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड कहाँ मनाया जाता है? चेन्नई में, जो कि 44वां है इस बार का। और इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? थम्बी। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है, थम्बी इसका शुभंकर है, जो कि इस बार 44वां मनाया गया। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन,
16 सितंबर 2022 को भारत ने पहले लिथियम सेल उत्पाद संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या हैं? चेन्नई, तिरुपति, कोच्चि, पणजी। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका चलिए बात कर लेते हैं। लिथियम सेल उत्पाद संयंत्र, यह भारत का पहला लिथियम सेल उत्पाद संयंत्र है और इसमें क्या किया जाता है, जो कि बैटरियों में लगी होती हैं लिथियम की बैटरी, आपने सुने होगा लिथियम सेल, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है लिथियम का। बात करें इसकी क्षमता कितनी होगी, बताया गया तो इसमें 10 एम्पीयर प्रति घंटा, याद रखिएगा 10 एम्पीयर प्रति घंटा इसकी क्षमता होगी। 20,000 सेलों का इसमें उत्पाद होगा। पावर बैंकों में भी इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिरुपति। यस, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तिरुपति। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तिरुपति में किया गया 16 सितंबर को। चलिए अगले इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। कृत्रिम पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? लिथियम आयन का, याद रखिएगा। कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। लिथियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है। और सारणी में इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। चलिए अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के नए जिले कौन कौन से अभी फिलहाल हाल में बने हैं? कुल मिलाकर किसके कितने ज़िले हो गए हैं? 26 ज़िले हो गए हैं। 13 नए ज़िले आए हैं, याद रखिएगा 13 नए ज़िले आए हैं। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम्स के व्यू में, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला सबसे शीर्ष पर राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। जानते होंगे वहाँ पर जंगल बहुत हैं मध्य प्रदेश में, वैसे भी उसे व्यू पॉइंट से क्षेत्रफल में भी वृद्धि के मामले में भी मध्य प्रदेश ही शीर्ष पर है। चलिए प्रतिशत दर के हिसाब से कौन सबसे आगे है वन के क्षेत्रफल में? मिजोरम सबसे आगे है। और सबसे कम कौन सा है? हरियाणा। चलिए अगला पॉइंट, भाषी आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 1953 में इसकी स्थापना होती है। एक अलग राज्य कब बना? तेलंगाना 2014, 9 जून 2014 को भाषी आधार पर राज्य जो बना आंध्र प्रदेश हो गया। और तेलंगाना कब बना? 9 जून 2014 को नया राज्य बन गया तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना दिया गया है 2014 को, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मिलान 2022 अभ्यास पर होता है विशाखापट्टनम में। मिलान 2022 सैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम में होता है। सैन्य अभ्यास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं सैन्य अभ्यास बाय जेकेएस क्लासेस या फिर जेकेएस साहिल स्टडी, ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक अलग ही टॉपिक मैंने वीडियो बना रखा है, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। बात कर लेते हैं इसका अमृत सरोवर मिशन कब चलाया गया? 24 अप्रैल 2022, हाल ही फिलहाल में चलाया गया, याद रखिएगा अमृत सरोवर मिशन। और इसमें करना क्या होता है? जल संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और बात करें फर्स्ट कहाँ पर है? यूपी रायपुर में, जो कि पटवाई गांव में इसका फर्स्ट क्या है? अमृत सरोवर का राज्य। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फर्स्ट रैंक के हिसाब से बात करें, प्रदर्शन के हिसाब पर फर्स्ट रैंक कौन है? यूपी। और सेकंड रैंक पर कौन है? मध्य प्रदेश में अमृत सरोवर निर्माण। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, इसके कुछ कतई जहर फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार कहाँ पर होता है? पहला
किसको मिला? यूपी को। फिर दूसरा किसको मिला? राजस्थान को, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। चलिए अगला पॉइंट, पहली नाइट सफारी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जो कि सिंगापुर मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला पॉइंट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, याद रखिएगा यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ? 9 अगस्त 2000, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1925 होगा, मिस्टेक हो गई। तो कब मनाया जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन? 9 अगस्त 2025 को हुआ था। और जिसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये 4 लोग शामिल थे काकोरी ट्रेन एक्शन में। इसके पहले इसका नाम क्या था? काकोरी ट्रेन कांड नाम था इसका, और फिर इसको बदल के रख दिया गया है इसका नाम। चलिए अगला पॉइंट, चिरकुला कथक, चिरकुला कथक कहाँ का है? जो कि यूपी का है। चलिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेशों में सीटों की संख्या बात कर लेते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, इन सभी पर बात कर लेते हैं। लोकसभा में कितनी हैं? 80, याद रखिएगा लोकसभा में 80 हैं। और राज्यसभा में कितने सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और विधानसभा में 403 है, याद रखिएगा। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और ये नंबर जितने भी हैं सबसे अधिक हैं सभी राज्यों में से, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनकी सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लोकसभा में कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा में कितनी हैं? 31 सीटें हैं। और विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? चौरी चौरा घटना ये कब होता? 1922 है, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में गोरखपुर में इसकी घटना हुई थी। अगला पॉइंट, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों? 1920 में, याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बात करें इसमें वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 2022 को किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अंडर 17 सैफ फुटबॉल, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सैफ का क्या होता है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, याद रखिएगा साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन सैफ का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम्स पे काफ़ी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? श्रीलंका में होता है, हाल ही में हुआ है 14 सितंबर 2022 को। और बात करें फाइनल में कौन कौन जीता, कौन विजेता, कौन उपविजेता है, तो इंडिया और नेपाल के बीच होता है ये फाइनल का मैच, और जिसमें इंडिया जीतती है। और कप्तान कौन है? फनपाल, याद रखिए। मास्टर वैल्यूबल खिलाड़ी इनको इसका पुरस्कार भी दिए गए हैं। और उपविजेता की बात करें जो कि नेपाल है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पर आयोजित खिताब फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताब जीता है? कितने जीता है? किसने जीता है? भारत ने जीता है, याद रखिएगा किसने जीता है? भारत ने जीता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स का पोस्टमार्टम कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इनसे संबंधित, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे माना जाता है? सुनील छेत्री, जो कि इंडिया के हैं, ठीक है। और रोनाल्डो जो कि कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, वह फुटबॉलर की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता, याद रखिएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीता? लक्ष्य सेन ने, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट, उबेर कप के विजेता कौन है? साउथ कोरिया, याद रखिएगा उबेर कप की विजेता है। और थॉमस कप के विजेता इंडिया है, जो कि इंडोनेशिया को हराकर जीता। और ये संबंधित उबेर और थॉमस कप किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है, इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन में दिए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, संतोष ट्रॉफी जो कि 75वां इस बार हुआ है,
जो कि केरल ने जीता, और किसको हरा कर जीता, पश्चिम बंगाल को हरा कर जीता। और संतोष ट्रॉफी किस में दिया जाता है, ये फुटबॉल में दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्या होता है, यह जिसे मध्य प्रदेश ने जीता और उसको फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने। चलिए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये इंडिया ने जीता, और किससे जीता, इंग्लैंड से जीता। और कप्तान कौन थे, यश धूल, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, महिला विश्व कप, इसको किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और उप विजेता कौन है, इंडिया, हमारे भारत, जो कि मिथाली राज इसमें कौन थी, कप्तान थी, और जिन्होंने कितना 6 वर्ल्ड कप जीता। ये भी एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करते जाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जो अभी अभी नए आए हैं। चलिए, एशिया कप 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ, यूएई में, सॉरी। और जिसमें फाइनल किसने जीता, श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान को हरा कर जीता। श्रीलंका ने कितनी बार यहाँ पर जीता है एशिया कप, 6 बार जीता है, याद रखिएगा। और मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है, मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है, हसरंगा को, याद रखिएगा। चलिए, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका ही जीता तो उन्हीं को मैन ऑफ द मैच दिया गया है एशिया कप 2022 का। चलिए अगला पॉइंट, विजय हजारे ट्रॉफी, यह किस में दिया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश जीता, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, 11 से 15 सितंबर तक कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, बीजिंग, टोक्यो, नई दिल्ली, कोपेनहेगन। चलिए इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसके आयोजन कब किया जाएगा, 11 से 15 सितंबर तक किया जाएगा, जो कि हाल ही में अभी किया जाएगा, 2022 में किया जा चुका है, सॉरी। और कहाँ पर किया जाएगा, डेनमार्क में, कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। और बात करें इसमें कौन कौन शामिल है, इंडिया भी शामिल है, अवशिष्ट जल को बचाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। चलिए, और बात करें इसकी थीम क्या है, थीम है वाटर फॉर स्मार्ट लिविएबल सिटीज़, याद रखिएगा। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया 11 से 15 सितंबर 2022 में। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी। चलिए महत्वपूर्ण बातों, पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया जाता है, 1972 में किया गया, और स्वीडन में किया गया। साउथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका उद्देश्य था, इसका वो रखा गया। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब मनाएगा, 1987 में 16 सितंबर को मनाएगा, जो कि कनाडा में मनाएगा, जो कि ओजोन परत को क्या करना है, ओजोन परत का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि ओजोन परत कहाँ पर, समताप मंडल में। अगला पॉइंट, रियो सम्मेलन 1992 में मनाया गया, याद रखिएगा। रियो सम्मेलन 1992 में मनाया गया, जो कि ब्राज़ील में मनाया गया। रियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट कब मनाया गया पृथ्वी सम्मेलन दिवस, याद रखिएगा, यहीं पर मनाया गया। और रिपोर्ट का एजेंडा कितना है, 21 है। रिपोर्ट के अनुसार एजेंडा कौन सा है, 21 है। अगला पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का इसका मुख्य उद्देश्य है, और 1997 जापान में इसका आयोजन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल का। चलिए अगला पॉइंट, पेरिस समझौता COP21 में हुआ, और मुख्य उद्देश्य जलवायु जलवायु में परिवर्तन को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। COP26 कब होता है, ग्लासगो में इसका होता है। और COP27 कब होता है, मिस्र, जो कि इजिप्ट में है, वहाँ पर होता है COP27। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ऑप्शंस क्या है, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। बात कर लेते हैं भारत के पहला वानिकी वर्ल्ड में कौन है, वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित पहला कहाँ पर किया गया, रशिया में किया गया, सेकंड चाइना में किया गया, और जो कि थर्ड किया जाएगा भारत में किया जाएगा। भारत के किस स्थान पर किया जाएगा, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। चलिए
तेलंगाना में किया जाएगा। और ये बात करें इसका उद्देश्य क्या है, वन संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, मणिपुर में, याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा में गुजरात में है। चलिए तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं उनका। पहला पॉइंट है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, याद रखिएगा तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व है। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है, तेलंगाना में, याद रखिएगा, जिसमें विश्व धरोहर 40वीं कौन है, धोलावीरा, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब स्टार्ट किया जाता है, और 1948 में, 1948 में, जो कि हैदराबाद का विलय इंडिया में कर दिया जाता है। इसमें ऑपरेशन पोलो का मुख्य उद्देश्य था। चलिए वोनालू उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, याद रखिएगा। वोनालू और वतुकम्मा ये दोनों तेलंगाना के प्रमुख महोत्सव हैं। महोत्सव अगर देखना चाहते हैं इनके वीडियो तो आप एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आई टैब पे भी जाकर आप देख सकते हैं इन सभी त्योहारों को। चलिए अगला पॉइंट, 10वां क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2022 को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं आपके, द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं जागृति कार्यक्रम। जागृति कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन से संबंधित है, इनसे संबंधित है, जिसमें कौन कौन से छात्र शामिल रहेंगे, 1 से 5 कक्षा के इसमें छात्र शामिल रहेंगे। इसकी शुरुआत कब की जाएगी, 15 सितंबर को किया गया, इसकी शुरुआत की गई अभी हाल ही फिलहाल में। बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा यह जागृति कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, व्यवहारिक शिक्षा देना, मतलब किताबी ज्ञान ही नहीं, इसमें व्यवहारिक शिक्षा भी देने का मुख्य उद्देश्य इसमें रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1 से 5 के क्लास के स्टूडेंट रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन से पूछ लेता है, कौन कौन से छात्र शामिल रहेंगे, 1 से 5 के कक्षा के छात्र शामिल रहेंगे। चलिए, और इसमें हिस्सा कौन लेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिस्सा लेगी, जो कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कस्तूरी रंजन समिति कौन सी रहेगी, कस्तूरी रंजन समिति भी पूछ सकता है। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। और इनका जन्म 12 जनवरी को होता है, जिस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विवेकानंद नाम कब पड़ा इनका, विवेकानंद इनका नाम खेतरी झुंझुन वाला जो थे वहाँ के राजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया। चलिए इनका नाम विवेकानंद रख दिया गया, तब से इनका नाम विवेकानंद इन्होंने रख लिया। चलिए अगला पॉइंट है, 1893 में शिकागो यूएसए धर्म सम्मेलन इनके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1893 में शिकागो का सम्मेलन जो कि धर्म सम्मेलन यूएसए में किया गया, जिसमें जोरदार कारी इंडिया क्योंकि भारत के थे, बहुत ही शानदार इन्होंने भाषण दिया और बहुत तालियों से इनको स्वागत किया गया। चलिए अगला पॉइंट, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की, स्वामी विवेकानंद ने 1897 इन्होंने की। कहाँ पर की, वेलूर मठ, जो कि कोलकाता में वेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए 4 योग कौन कौन से इन्होंने बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, याद रखिएगा 4 योग इन्होंने बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। चलिए, और प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो कि विवेकानंद जी की पत्रिका। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों देख लेते हैं, पोस्टमार्टम देख लेते हैं इससे संबंधित। आर्य समाज किसके द्वारा चलाया गया, आर्य समाज के स्थापक कौन है, स्वामी दयानंद, जो कि बॉम्बे में की इन्होंने 1875 में इन्होंने की। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई।
ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई राजा राम मोहन राय द्वारा। चलिए, आत्मीय समाज राजा राम मोहन द्वारा ही की गई, याद रखिएगा। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज इन दोनों की द्वारा, सॉरी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, सत्यशोधक समाज, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, याद रखिएगा। और बात करें इनकी बुक, महात्मा ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की ये महत्वपूर्ण किताब है। लास्ट पॉइंट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापना की गई? सुभाष चंद्र बोस जी को द्वारा 1939 में, याद रखिएगा। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 10 जो कि करंट में हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।